दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है दोस्तों हमारा 14वां दिन और आज एक स्पेशल वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं। दोस्तों आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं रेलवे करंट के बारे में। रेलवे इन द सेंस क्या रेलवे परीक्षा की बात कर रहा हूं? नहीं दोस्तों, मैं रेलवे परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं। रेलवे यानी इंडियन रेलवे जो है ट्रेन से संबंधित जितने भी क्विज हैं, जितने भी प्रश्न है जो ट्रेन के आसपास घूमते हुए नजर आते हैं, आज उन पर डिस्कशन करने वाले। बहुत बड़ी क्लास है, ठीक है। अच्छा, आपके मन में भी आ रहा होगा कि सर आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। वैसे इस तरह के वीडियोस तो YouTube पर दिखते नहीं, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा उस तरह के वीडियो YouTube पर नजर आ जाते हैं, लेकिन इस तरह के वीडियोज YouTube पर नजर नहीं आते, लेकिन परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों कि भारतीय रेलवे ने बहुत सारे नए नए कॉरिडोर बना रहा है, ठीक है। जैसे कहीं पर ग्रीन रेलवे बना रहा है, कहीं पर फ्रेट कॉरिडोर बना रहा है, कहीं पर सबसे लंबी ट्रेनें चला रहा है, चार चार मालगाड़ियों को जोड़ करके एक एक ट्रेन बनाई जा रही है, ठीक है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम है। सोचो, मालगाड़ी वैसे ही इतनी बड़ी होती है और चार मालगाड़ी को अगर जोड़ दिया जाए एक ट्रेन में और उसको चार इंजन लगा दिया जाए खींचने के लिए, सोचो वो मालगाड़ी कितने किलोमीटर की होगी। आप कल्पना करो, किलोमीटर में, मीटर में नहीं होगी। फिर एक मालगाड़ी तो ऑलरेडी इतनी बड़ी होती है और चार चार मालगाड़ी जोड़ने के बाद उसकी लंबाई कितनी बढ़ जाएगी। तो इस तरह के जो एंटी क्वेश्चन है वो आपको आज यहां मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल फिलहाल में एक स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है। वो राज्यों वाला बात नहीं कर रहा हूं, शहरों वाला बात नहीं कर रहा हूं। रेलवे का अपना खुद का स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है, जिसमें यह बताया गया कि कौन सा रेलवे जोन सबसे ज्यादा स्वच्छ है या कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे ज्यादा स्वच्छ है। तो ऐसी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में भी प्रश्न बन सकता है। या फिर अगर मैं बात कर दूं कि कितने रेलवे स्टेशन पर अब तक वाईफाई की व्यवस्था लग चुकी है, 1000वां स्टेशन का नाम बताइए, 2000वां, 3000वां, 4000वां, ठीक है। अब संख्या बढ़ रहा है, अब 100, 200, 500 हो चुका है, ठीक है। अब उसके आगे संख्या जा रही है। इसी प्रकार दोस्तों रेलवे द्वारा कुछ कमेटियों का गठन किया गया था जांच के लिए, तो बहुत सारी जांच कमेटियां, उन जांच कमेटियों के बारे में आपको बता दिया जाए। इसी प्रकार रेलवे के बदले हुए नाम बता दिया जाए, ठीक है। कुछ ट्रेन का नाम बदला गया, ठीक है। जैसे ट्रेन 18 था, उसका नाम बदल करके वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया। बहुत सारे रेलवे स्टेशन है, जैसे अगर मैं बात करूं मुगल सराय जंक्शन का, उसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल जी के नाम पर कर दिया गया। तो ऐसे बहुत कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। तो उस चेंजेस के बारे में एक बार देख लिया जाए। उसी प्रकार दोस्तों रेल मंत्रालय के आगामी कुछ लक्ष्य हैं, ठीक है। बहुत सारे लक्ष्य है कि 2021 में हम ये कर देंगे, 2023 में हम ये कर देंगे, 25 में कर देंगे, 27 में कर देंगे, 30 में कर देंगे। उन लक्ष्यों के बारे में चर्चा कर लिया जाए। रेलवे ने कुछ पहल शुरू किया, ठीक है। कुछ महिलाओं के लिए नया पहल शुरू किया, किसी भी चीज के लिए कुछ नया पहल स्टार्ट किया, कोई नया अभियान शुरू किया, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ नए ऑपरेशन भी चलाए गए रेलवे के द्वारा, उन ऑपरेशन के बारे में पढ़ा जाए। कुछ किसान स्पेशल, श्रमिक स्पेशल, महिला स्पेशल बातें हो जाएं, ठीक है। इस तरह से मिला जुला स्वरूप आपको मिलेगा। और इससे भी बड़ी बात है दोस्तों कि हम लोग यहां पर जो डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में, उस पर क्विज भी अटेंड करने वाले हैं। तो देखिए यहां पर क्विज स्पेशल टॉपिक है, यानी पूरा रेलवे का टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाएगा, पढ़ाने के बाद क्विज भी दिया जाएगा। क्विज भी सॉल्व करिए ताकि आपको समझ में आए जो आपने पढ़ा वो आप सही कर ले जा रहे हो कि नहीं कर ले जा रहे हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिन लोगों को पीडीएफ की जरूरत होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक, ठीक है, वहां पे जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पे चले जाइए, एप्लीकेशन पे चले जाइए, प्रीलिम्स फैक्ट जहां मिलेगा आपको वहीं पर ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। 27 लाख लोगों का हमारे यूट्यूब पर भरोसा अब तक बन चुका है, ठीक है। तो आप भी जल्दी से भरोसा करिए, जुड़िए चैनल के साथ। और यूट्यूब पर दोस्तों सभी विषयों की निःशुल्क क्लासेज स्टडी 91 पर दी गई हैं, वो भी एकदम हाई लेवल पर, ठीक है। एक बार आइए, आप देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, जियोग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जो कुछ भी आपको पढ़ना वो सब कुछ आकर के आप पढ़ सकते हैं स्टडी 91 पर। ऐप पर भी पढ़ सकते हैं, वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं और यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को दोस्तों। तो सबसे पहले लिख रहा है कि स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2019-20 में आया, इस रिपोर्ट के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। इसमें रेल मंत्री कौन है तो आपको पता होगा, पीयूष गोयल जी। कौन है दोस्तों? याद रखेगा, पीयूष गोयल जी रेल मंत्री हैं। तो लिख रहा है पीयूष गोयल ने महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती पर, इस बार महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी 2019 वाले पे? 150वीं जयंती। क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर को, कब महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था बताइए? 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। कहां पर हुआ था? पोरबंदर में, ठीक है। तो याद रखेगा उसी दिन यह स्वच्छ रेल स्टेशन की जो है लिस्ट जारी की गई। करा भारतीय रेलवे सन 2016 से कितना 407 स्टेशन का परीक्षण कराता आ रहा है, लेकिन इस वर्ष यानी 2019 में जो परीक्षण किया गया, 2020 में इसका रिपोर्ट आया, अभी अगला परीक्षण नहीं हुआ, ठीक है। तो 2019 में यह संख्या जो 407 स्टेशन पर हुआ करता था उसको बढ़ा करके 720 स्टेशन कर दिया गया, यानी जो सर्वे था उसमें ज्यादा
स्टेशनों को शामिल किया गया। बहुत अच्छी बात है। तो देश भर के 720 अलग अलग स्टेशन को यहां पर शामिल किया गया। इसके अलावा पहली बार उपनगरीय स्टेशनों को भी शामिल किया गया। ठीक है, जो उपनगरीय स्टेशन थे उनको भी शामिल किया गया। इसके पहले उपनगरीय स्टेशनों पर काम नहीं किया जाता था। ठीक है, तो उनको भी शामिल करके उनके भी आंकड़े दिए गए। तो अभी आगे मैं आपको जब बताऊंगा तो बताऊंगा जोन के हिसाब से किसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा स्थान है। उपनगरीय रेलवे के हिसाब से सब अलग अलग बताऊंगा। करा स्टेशनों के मूल्यांकन में हरित उपायों को भी मापदंडों के रूप में शामिल किया गया। चलो, जो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता वो क्या पूछ सकता वो आप ध्यान दीजिए। करा कि शीर्ष 10, वैसे 10 मैंने नहीं लिखा, सिर्फ 5 ही लिखा है। करा शीर्ष 10, 5 यहां पे 10 की जगह 5 ही कर लीजिए। ठीक है, शीर्ष 5 सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला रेलवे स्टेशन का जो खिताब मिला वो मिला है जयपुर को, जयपुर राजस्थान। ठीक है, याद रखें राजस्थान की राजधानी है जयपुर, तो जयपुर को इसमें पहला स्थान मिला। जोधपुर को दोस्तों दूसरा स्थान मिला। दुर्गापुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ब्रिटेन के सहयोग से यहीं पर जो है कारखाने लगाए गए, इस्पात कारखाने लगाए गए दुर्गापुर में, किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, जम्मू तभी दोस्तों ये जम्मू में है, और गांधीनगर ये कहां पर है? जयपुर वाला गांधीनगर है दोस्तों, याद रखेगा। राजस्थान गुजरात मत करिएगा इसको। ठीक है, तो ये याद रखेगा, ये 5 रेलवे स्टेशन है जो सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का खिताब जीते हुए। ठीक है, इसी तरह से अगर उपनगरीय रेलवे स्टेशनों की बात करूं, उपनगरीय वालों को पहली बार शामिल किया गया, तो उपनगरीय में सबसे पहले क्या है? अंधेरी है। अंधेरी आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, ज्यादातर महाराष्ट्र वाले नाम ही है। अंधेरी हो गया, विरार हो गया, नायगांव हो गया, कांदीवली हो गया और संतरागाछी हो गया। ठीक है, ये 5 रेलवे स्टेशन है जिनको उपनगरीय रेलवे स्टेशन में खिताब दिया गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। यहां पर सबसे स्वच्छ रेलवे जोन कौन सा है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे स्वच्छ रेलवे जोन है उत्तर पश्चिम रेलवे। लो, हो गया समस्या। क्यों? क्योंकि सर उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहां है? सर हमको तो ये भी नहीं पता, और जब आपको ये नहीं पता तो आप कैसे याद करोगे? हाँ, तो अभी मुझे बताना पड़ेगा। चलो, अभी के लिए मैं आपको ऐसे समझा देता हूं। उत्तर पश्चिम रेलवे है, दक्षिण पूर्व रेलवे है, पूर्व मध्य रेलवे है, और दक्षिण मध्य रेलवे है, और दक्षिण पश्चिम रेलवे। ठीक है, अभी आप कहोगे सर याद कैसे किया जाए, तो क्यों ना आपको कुछ टेक्निक दिया जाए। ठीक है, टेक्निक दोस्तों मैं रेलवे पे पहले भी दे चुका हूं, एक बार फिर से आज मौका आ गया है, एक बार फिर से आपको टेक्निक सिखाता हूं। ठीक है, देखिए एक छोटा सा ग्राफ मैंने यहां पे बना के रखा है। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई का एक चिन्ह बना लेना है एक साथ, यानी प्लस वाला चिन्ह बन गया और मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह बन गया, बना लिया। देखिए सबसे सेंट्रल में जो है वो है मुंबई। ठीक है, वैसे भी सपनों की दुनिया कहां मानी जाती है? मुंबई। पूरे भारत में सबकी इच्छा होती है यार कि मुंबई चलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर आदमी वहीं मिल जाता है। चलो आगे देखो तब, तो सपनों की दुनिया मुंबई, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है। ठीक है, तो क्या बताएंगे? कभी भी आपसे पूछा जाए मध्य रेलवे बीच में है ना, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, तो क्या बताएंगे? मुंबई है। ठीक है, चलो अब इसके बाद आ जाता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अगर उत्तर में बात करें तो उत्तर दिशा में दोस्तों दिल्ली है। ठीक है, आप वही 4 बड़े महानगर, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया और मुंबई हो गया और कोलकाता, ये 4 महानगर को चारों कोने पे डाल दीजिए। देखिए तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली हो गया, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता हो गया, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई हो गया और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां हो गया? मुंबई हो गया। समझ में आ गया? तो आपको 5 तो ऐसे याद हो गए। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। इतना तो आपको याद हो गया ना। चलो अब इसके बाद बताता हूं। अब इसके बाद आता है दोस्तों बीच वाले में। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछ दे उत्तर मध्य, उत्तर मध्य मतलब उत्तर का और मध्य मतलब बीच का। ठीक है, तो मान लीजिए आप कहीं यहां पे दिखा दीजिए उत्तर मध्य। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद। ठीक है, अब इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया, तो प्रयागराज याद रखेगा। ठीक है, वैसे आप इलाहाबाद ही याद रखिए क्योंकि बाद से बाद मिला, बाद से बाद मिला। जैसे उत्तर मध्य का इलाहाबाद है वैसे दक्षिण मध्य का कौन सा हो जाएगा? सिकंदराबाद है। तो बाद से क्या मिल गया? बाद मिल गया, इलाहाबाद, सिकंदराबाद। याद रहेगा, उत्तर मध्य का मुख्यालय इलाहाबाद और दक्षिण मध्य का मुख्यालय सिकंदराबाद। ठीक है, इसी तरह से पूर्व मध्य और पश्चिम मध्य की बात कर लेते हैं। पूर्व मध्य की बात करेंगे दोस्तों तो हाजीपुर, क्या हो जाएगा? हाजीपुर। और पूर्व से पूर्व मिला, हाजीपुर एक तरफ, जबलपुर एक तरफ। ठीक है, तो याद रखिए पूर्व मध्य का मुख्यालय हाजीपुर और पश्चिम मध्य का मुख्यालय जबलपुर। ठीक है, तो याद रखेगा जबलपुर ये एमपी वाला जबलपुर है। ठीक है, एमपी वाला जबलपुर जहां पे नर्मदा नदी है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये सिंपल से आपको याद हो गया। तो देखो आपको कितना याद करा दिया गया। ठीक है, ये सब कुछ आपको बता दिया गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों
इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच को क्या बोला जाता है? ये दिशा है उत्तर, ये दिशा है पश्चिम, तो इसको बोला जाता है उत्तर पश्चिम। क्या बोला जाता है? उत्तर पश्चिम। ठीक है, और उत्तर पश्चिम का मुख्यालय कहां पर है? तो ये जयपुर है। यही वो जोन है दोस्तों जिसको सबसे स्वच्छ जोन घोषित किया गया है और सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन भी इसी को घोषित किया गया। ठीक है, जयपुर को। कभी आपसे ऐसे पूछ दे, अब देखो इसको उत्तर पश्चिम बोलते हैं, पूछ दे उत्तर पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, तो दोस्तों ये भी आपका यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हालांकि उधर ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है, लेकिन याद रखें फिर भी। ठीक है, उत्तर पश्चिम मध्य रेलवे। इसी तरह से दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश या सॉरी पूर्वी उत्तर प्रदेश कर रहा हूं, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? उत्तर इधर और पूर्व इधर, उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? गोरखपुर है। ठीक है, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में। ऐसे नीचे आ जाइए, अगर बात करते हैं दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय कहां पर है? तो याद रखेगा कोलकाता है। और इधर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व का कोलकाता, ये दक्षिण पूर्व है। ठीक है, चलिए सेंटेंस गलत निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, दिशा ध्यान देना है आपको। ठीक है, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम का हुबली हो जाएगा और दक्षिण पूर्व का कोलकाता हो जाएगा। आंख बंद करके बार फिर पढ़ लिया जाए, मध्य रेलवे का मुंबई, उत्तर रेलवे का दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद, ठीक है, दक्षिण रेलवे का चेन्नई, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद, पश्चिमी रेलवे का मुंबई, ठीक है, पश्चिमी मध्य रेलवे का जबलपुर, ठीक है, पूर्वी रेलवे का क्या हो जाएगा? कोलकाता, पूर्वी मध्य रेलवे का हाजीपुर, ठीक है, इसके बाद उत्तर पश्चिम का जयपुर, उत्तर पूर्व का क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व का आपका गोरखपुर। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे आइए, अगर हम बात करते दक्षिण पूर्व का तो कोलकाता, दक्षिण पश्चिम का तो हुबली। समझ में आ गया? इतना याद रखेगा। यहां पर एक और दे सकता है दक्षिण पूर्व मध्य का, तो याद रखेगा बिलासपुर। क्या हो जाएगा? बिलासपुर। यहां बिलासपुर है, यहां मुंबई है, बस इसमें कोई कट नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी पूछता है सीमांत रेलवे का मुख्यालय, तो याद रखेगा असम के पास में गुवाहाटी है, यह सीमांत रेलवे का मुख्यालय है। दक्षिण तटीय रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय पूछ दे तो भुवनेश्वर, और दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय पूछ दे तो विशाखापट्टनम। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। समझ में आया? तो अब अगर आप इतनी बातें याद रखते हैं दोस्तों, तो आप यहां पर आकर के भर सकते हैं। जैसे उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर जाना और पश्चिम जाना मतलब उधर जाना, तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर हो जाएगा जयपुर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से पूछ रहा है दोस्तों दक्षिण पूर्व मध्य। ठीक है, क्या पूछ रहा है? एक तरफ पूछ रहा है दक्षिण, एक तरफ पूछ रहा है पूर्व, और एक तरफ पूछ रहा है मध्य। तो दक्षिण पूर्व मध्य में क्या हो जाएगा? बिलासपुर। मैंने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया? बिलासपुर पढ़ाया। ये पढ़ाया ना, अभी एक बार चेक करा दूंगा आपको। ठीक है, एक बार देख भी लो, देख लो। ये देखो, दक्षिण हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा और बीच में मध्य हो जाएगा, तो बिलासपुर आ गया। ठीक है, ये बिलासपुर हो जाएगा। कर अब पूर्व मध्य रेलवे कहां है? तो पूर्व वाला रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता, और मध्य लगा दोगे तो कहां हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? हाजीपुर। क्या हो जाएगा? हाजीपुर। तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों? यहां पर आ जाएगा हाजीपुर। ठीक है, ये आपका हाजीपुर हो गया। दक्षिण मध्य रेलवे क्या हो जाएगा? दक्षिण रेलवे करेंगे तो चेन्नई आ जाएगा, दक्षिण मध्य कर देंगे तो बाद से बाद मिला सिकंदराबाद आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा? सिकंदराबाद। क्या हो जाएगा? सिकंदराबाद। ठीक है, ये सब याद रखिए, कुछ है नहीं इसमें दम वम कुछ नहीं भाई। और दक्षिण पश्चिम रेलवे का कहां आ जाएगा? दक्षिण में जाना है और पश्चिम में जाना है, मतलब उस साइड जाना है, दक्षिण माने नीचे और पश्चिम माने मुंबई साइड। तो याद रखेगा हुबली, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या हो जाएगा? हुबली। ठीक है, तो याद रखे, तो हुगली मत करिएगा, हुगली कर देंगे तो कलकत्ता जाना पड़ेगा, हुबली करिएगा, यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। एक तथ्य और याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय रेल इसमें जो है ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। कौन से नंबर का? चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ये अगस्त 2020 के आंकड़ों पर मैं आपको बता रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बहुत कुछ पढ़ना है, तो थोड़ा सा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। करा भारत की प्रथम प्राइवेट ट्रेन कौन सी है? पहली प्राइवेट ट्रेन दोस्तों, अभी तक क्या था कि ट्रेन को सार्वजनिक रखा गया था। ठीक है, ट्रेन का एक अलग मंत्रालय हुआ करता है, रेलवे मंत्रालय, उसके अंतर्गत सारी चीजें होती है, लेकिन ट्रेन को प्राइवेट करने की बात की जा रही है। इस बार के बजट में भी कहा गया कि 150 से ज्यादा प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस बार के बजट में घोषणा भी हुई थी। ठीक है, तो जो पहली प्राइवेट ट्रेन चलाएगी, आपने नाम सुना होगा, तेजस उसका नाम था। ठीक है, ये लखनऊ टू दिल्ली चलाया गया, दिल्ली टू लखनऊ, लखनऊ टू दिल्ली। बात है कि ट्रेन जाएगी तो वापस भी तो आएगी। ठीक है, तो दिल्ली टू लखनऊ या लखनऊ टू दिल्ली याद रखेगा, ये पहली जो है तेजस ट्रेन है, जो कि पहली प्राइवेट ट्रेन मानी जाती। इस बार फिर से घोषणा हुआ दूसरी प्राइवेट ट्रेन का, तो याद रखें दोस्तों, इस बार क्या मतलब पिछले साल आ गया था, ये अहमदाबाद से मुंबई तक जाने वाली है। ठीक है, अहमदाबाद से मुंबई वाले रूट पर दोस्तों बुलेट ट्रेन भी स्टार्ट होनी है। ठीक है, लेकिन उसके पहले तेजस ट्रेन भी लाया गया, जो कि एक प्राइवेट ट्रेन है। और तीसरी तेजस ट्रेन भी लाई गई दोस्तों, ये इंदौर से वाराणसी के बीच में चलाई जाएगी। इंदौर से वाराणसी या वाराणसी से इंदौर के बीच में चलाई जाएगी तीसरी तेजस ट्रेन। अब प्राइवेट ट्रेनों की बात हो ही रही है, तो एक ऐसा स्टेशन भी बन गया दोस्तों, भारत का पहला रेलवे
रेलवे स्टेशन जो प्राइवेट है, प्राइवेट रेलवे स्टेशन आ गया है, उसका नाम क्या है? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन। कौन सा है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। यह पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, इसका नाम भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बहुत सारे स्टेशनों का नाम बदला गया, ये तो मैं आपको पढ़ा चुका था, बट एक बार फिर से ध्यान दीजिए। चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल। ठीक है, एकदम शॉर्टकट में याद रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। मड़ुआडी का नाम बदल करके बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके सिद्धार्थ स्वामी जी के नाम पर रख दिया गया। मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रख दिया गया। हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके महादेवरप्पा मायलेरा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। मुंबई सेंट्रल का नाम बदल करके नाना शंकर सेठ के नाम पर रख दिया गया। भोपाल मेट्रो का नाम बदल करके राजा भोज मेट्रो कर दिया गया। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदल करके सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया। तो इसको भी याद रखिएगा। समझ में आया ना? तो इसको आप ध्यान दीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, मजा खूब आएगा। ठीक है, मजा खूब आएगा अगर आप पढ़ते जाएंगे तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट्स की तरफ। करा रेलवे के द्वारा कुछ प्रमुख ऑपरेशन भी चलाए गए, उन ऑपरेशन के बारे में सर जरा बता दीजिए। दोस्तों ऑपरेशन के बारे में एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन थ्रस्ट। और थ्रस्ट माने क्या होता है? प्यास, भूखा प्यासा। भूखा मत करिए, भूखा माने हंग्री हो जाएगा, तो प्यास करिए थ्रस्ट। ऑपरेशन थ्रस्ट चलाया गया। ठीक है, ये क्यों चलाया गया? अभी आपको लगा होगा कि इसलिए चलाया गया कि लोगों को पानी पिलाया जाएगा। नहीं, पानी पिलाने के लिए नहीं। आपने रेल नीर का नाम सुना होगा, जो अक्सर रेलवे स्टेशन पर बिकता है, लेकिन रेल नीर की डुप्लीकेट कॉपी भी आ रही थी। तो जो नकली पानी बेचा जा रहा है दोस्तों, उसको रोकने के लिए ऑपरेशन थ्रस्ट चलाया गया। लिख रहा है कि रेलवे सुरक्षा बलों ने, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, कुछ ज्यादा बड़ा चल रहा है। ठीक है, करा कि रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा जो आरपीएफ वगैरह है, सीआरपीएफ वगैरह है, ठीक है, करा रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा ट्रेन या रेलवे परिसर में नकली ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन थ्रस्ट चलाया गया था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से एक और आया था ऑपरेशन नंबर प्लेट। ठीक है, अभी कोई गाड़ी तो होती नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां पर याद रखेंगे ऑपरेशन नंबर प्लेट। करा रेलवे स्टेशन के पार्किंग क्षेत्रों में लंबे समय से खड़े वाहनों की चेकिंग के लिए यह लगाया गया ऑपरेशन नंबर प्लेट। आपने देखा होगा जहां पर रेलवे की पार्किंग होती है वहां पर कोई कोई गाड़ी 5-5, 6-6 महीने से खड़ी रहती है। आप देखिए जाकर के, मतलब लगता है कि कई सालों से वहां से हटाई नहीं गई। भाई तो कैसी गाड़ियां हैं? ये भी तो हो सकता है कि कोई आदमी आए, चोरी करके गाड़ी वहां खड़ी करके चल ले, ठीक है, और फिर उसके बाद FIR दर्ज हो जाओ, पूरे भारत में पुलिस भ्रमण करे, रेलवे स्टेशन में जाके थोड़े खोजेगी। गाड़ी चलती हुई नजर पे आएगी ना, और 2-4 साल बीत गया, रात गई बात गई। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों यहां पर ध्यान देंगे, ऑपरेशन नंबर प्लेट लाया गया। ठीक है, कि जो लंबे समय से वाहन खड़े हैं उनकी भी चेकिंग किया जाए। ठीक है, ऑपरेशन थंडर आया, थंडर, ठीक है, खतरनाक नाम है, नाम से आपको लग गया होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये ऑपरेशन थंडर दोस्तों रेलवे टिकट की जो ब्लैक मार्केटिंग की जाती है उसको रोकने के लिए, उसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए दोस्तों ये ऑपरेशन थंडर स्टार्ट किया गया। यहां पर जो दलाल वगैरह थे उन पर पाबंदी लगाने के लिए, उनको रोकने के लिए ऑपरेशन थंडर चलाया गया। इसी प्रकार एक और आया ऑपरेशन 5 मिनट। आपने नहीं पढ़ा, ये सारी चीजें आपके लिए नया है दोस्तों। नया इसलिए है, मैं ये सारी चीजें क्यों दे रहा हूं, मेहनत करेंगे, कंटेंट को कलेक्ट किया गया है, मेहनत किया गया और चीज़ों को आपके सामने बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिले। देखिए स्टडी 91 यार और कुछ नहीं दे पाता। स्टडी 91 ने आज तक सिर्फ विश्वास बनाया है, विश्वास के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, और हम बड़े इत्मीनान से पढ़ाते हैं, हमें भागा दौड़ की जिंदगी नहीं पसंद है कि दिन में 100 वीडियो अपलोड कर दिया, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं उनका टेस्ट क्या, कोई मतलब नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं करना। उससे अच्छा है कि नहीं टाइम है मत वीडियो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, खाना पूर्ति करने की क्या जरूरत है। मैं आऊँगा यहाँ अनाप शनाप की बातें करूँगा, चला जाऊँगा, जिससे आपका कोई लाभ नहीं होगा, कोई मतलब उस चीज़ का नहीं। आप समझो, आप सिंसियर हो, बच्चे हो, छोटे से बच्चे नहीं हो कि आप नहीं जान रहे हो और लोग आपको बेवकूफ़ बना के निकल जा रहे हैं। तो जानिए, सच्चाई जानिए कि आपको कहाँ टिकना है, कहाँ रुकना है, किसके साथ आगे बढ़ना है। ये जिंदगी में सक्सेस की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि चिल्लाने से चीज़ें नहीं मिल जाती हैं। करा ऑपरेशन 5 मिनट। देखिए करा टिकट काउंटर से मात्र 5 मिनट में टिकट मिलने की सुविधा के लिए रेलवे के द्वारा स्टार्ट किया गया कि ज्यादा भीड़ न हो वहां पर। और अब तो दोस्तों रेलवे पे आप जाएंगे तो टिकट काउंटर पे जो आप जाते थे खिड़की पे टिकट लेने, उसके अलावा मशीनें भी लग गई जगह जगह ताकि जल्दी जल्दी लोगों की सुविधा के लिए जो है टिकट दिया जाए। तो इस तरह की चीजें भी रेलवे के द्वारा की जा रही है। ठीक है, तो रेलवे के द्वारा जो ऑपरेशन चलाए गए ऑपरेशन के बारे में है। इसी प्रकार दोस्तों एक पहल आई है अभी हाल फिलहाल में, उस पहल का नाम है मेरी सहेली। क्या नाम है? मेरी सहेली। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होगा, अब जाहिर सी बात है सहेली बात बोल दिया तो इसका मतलब महिलाओं से संबंधित है। करा कि रेल यात्रा के दौरान महिलाओं के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में जो आरपीएफ है, रेलवे सुरक्षा बल जो है, उसके द्वारा मेरी सहेली नाम का एक पहल भी स्टार्ट किया गया ताकि महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। ठीक है, इस बार के बजट में दोस्तों क्या किसान स्पेशल बातें
बातें दी गई थी, उन किसान स्पेशल बातों पर चर्चा कर लेते हैं। कर बजट जो 2020-21 का था, इसमें कहा गया कि किसानों के लिए किसान रेल चलाया जाएगा। ये किसान रेल बड़ा अद्भुत है, ठीक है। मैंने इसके बारे में पढ़ा और चीजें देखा, बहुत अच्छी है कि सरकार ने किसानों के बारे में सोचा, लेकिन इस समय तो किसान आंदोलन पे बैठे हैं। खैर, सबका अपना अपना टाइम है, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग डिमांड है, और सही भी है लोकतंत्र में लोग अपनी डिमांड सामने रखें, सरकार उसको सुने। अगर सरकार की तरफ से कोई गलती हुई है, कोई चूक हुई है, तो उसे सुधारा जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। होता है, हम भगवान थोड़े हैं, हमसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है, और गलतियाँ हम करें तो माफ़ कर दिया करिए। फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पर दोस्तों। तो यहाँ पर जो बात हो रही है किसानों के लिए, ये किसान रेल दोस्तों क्या है ना, एक ऐसा रेल बनाया गया जिसमें किसानों के सामानों को जल्दी से बाजारों तक पहुंचाया जा सके, ये टारगेट करके उस किसान रेल को चलाया जा रहा है। उसमें वातानुकूलित डब्बे लगाए, जैसे कोई किसान दूध ले जा रहा है बेचने के लिए, तो ज़्यादा मात्रा में दूध है, अगर दूध को गर्म स्थान पर रखा जाएगा, दूध फट जाएगा, किसानों का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में अगर दूध को वातानुकूलित स्थान पर रखा जाएगा तो दूध ज़्यादा समय तक चल पाएगा। या जो साग सब्जी हैं, जो ऐसे चीज़ हैं जो खराब हो सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो उसको ले जाने में बड़ी दिक्कत होती थी, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों किसान रेल लाया गया ताकि किसानों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके, और किसान रेलों की संख्या भी बढ़ाएगी। जैसे भारत में अगर पहली किसान रेल की बात करें, बहुत लंबी दूरी के लिए चला था दोस्तों। ये महाराष्ट्र में एक जगह देवलाली, वहां से स्टार्ट होकर के बिहार में एक जगह दानापुर, सुना होगा दानापुर, बड़ा फेमस जगह, आर्यभट्ट जी यहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। तो दानापुर के बीच में ये ट्रेन चलाएगी। अगस्त 2020 में घोषणा हुआ था। इस बार दूसरी किसान रेल भी आ गई है, और ये दक्षिण भारत की पहली किसान रेल है, ठीक है। याद रखिएगा, भारत की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल है, ठीक है, जो कि अनंतपुर एक जगह है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, वहां से लेकर के आदर्श नगर एक रेलवे स्टेशन है दिल्ली में, ठीक है, वहां तक ये चलाई जाएगी। तो अनंतपुर से आदर्श नगर, ठीक है, याद रखिएगा, दूसरी किसान रेल। और पहली वाली किसान रेल ये महाराष्ट्र में देवलाली से लेकर के दानापुर तक जाएगी बिहार में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, किसान स्पेशल बातें। इसी तरह से दोस्तों श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी एक चलाई गई, जिसमें अच्छा, इस ट्रेन को 2 मई को चलाया गया। फिलहाल तो आप याद रखिए, जो श्रमिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है, हमारे देश में क्या मनाया जाता है दोस्तों, श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ये श्रमिक दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को। तो हो सकता है दोस्तों 1 मई को डिसीजन लिया गया हो और 2 मई से ये कार्य स्टार्ट कर दिया गया हो। तो 2 मई को ये स्टार्ट किया गया। लिंगमपल्ली एक जगह है तेलंगाना में, वहां से लेकर के हटिया स्टेशन है झारखंड में, ठीक है, वहां तक ये ट्रेन चलाई गई जिसका नाम है श्रमिक स्पेशल, ठीक है। ये भारत की पहली श्रमिक ट्रेन होगी, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। भारत में दोस्तों 3 नए फ्रेट कॉरिडोर बनाए गए, ठीक है। फ्रेट कॉरिडोर, ये इस तरह के कॉरिडोर जो दोस्तों होते हैं, इसमें खास करके मालगाड़ियों को भेजा जाता है और मालगाड़ी जल्दी पर समय पर अपने स्थान पर पहुंच जाए, उसके लिए कॉरिडोर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है। अब देखिए क्या है ईस्ट वेस्ट। ईस्ट वेस्ट मतलब ऐसे देखिए, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, और नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये देखिए आपका ईस्ट हो गया, इधर इधर आपका साउथ हो गया, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ऐसे समझिए, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तो ऐसे करके ईस्ट वेस्ट भी और नॉर्थ साउथ दोनों तरफ से कॉरिडोर चलाया जा रहा है। इसके अलावा एक ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर भी चलाया जा रहा है, ठीक है। ईस्ट कोस्ट यानी पूर्वी कोस्ट, यानी जो पूर्वी घाट है उसके तरफ पे भी एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, एक्स्ट्रा कॉरिडोर। ये 3 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। तो कोलकाता से मुंबई के बीच में एक ट्रेन दिल्ली से चेन्नई के बीच में, और एक आपकी जो है खड़गपुर, कलकत्ता के पास में खड़गपुर से विजयवाड़ा तक, ठीक है। ये 3 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो जिसमें से 2 की दूरी लगभग बराबर है 2328 किलोमीटर, 2327 किलोमीटर, और इसकी दूरी कितनी है 1114 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह के फ्रेट कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों भारत में पहली व्यापार माला ट्रेन भी शुरू की गई, ठीक है। ये व्यापार माला ट्रेन क्या है दोस्तों, तो लिख रहा है कि दिल्ली के किशनगंज से लेकर त्रिपुरा के जिरनिया तक, ठीक है। ये किशनगंज है दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा दिल्ली का आदर्श नगर, ठीक है, वो आदर्श नगर अलग है, वहां से आपका जो है किसान रेल चल रहा था, ठीक है, वो अलग है। वो अनंतपुर से आदर्श नगर, अनंतपुर आंध्र प्रदेश वाला और आदर्श नगर दिल्ली, वो किसान रेल था। ये पहली व्यापार माला ट्रेन है। ये किशनगंज दिल्ली में है, वहां से लेकर के त्रिपुरा के जिरनिया तक चलेगी, ठीक है। व्यापार माला ट्रेन है। पहली डबल डेकर ट्रेन कहां पर शुरू की गई दोस्तों, ये उदय एक्सप्रेस है, डबल डेकर ट्रेन है। ये कोयंबटूर से बेंगलुरु तक जाएगी। और दूसरी डबल डेकर ट्रेन भी आ चुकी है जो विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा तक जाएगा, ठीक है। विजयवाड़ा का नाम थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा। जो तीसरा कॉरिडोर बन रहा है खड़गपुर से विजयवाड़ा तक, याद रखेगा, तीसरा फ्रेट कॉरिडोर है जिसको ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखेगा।
आगे बढ़ते हैं। करा रेलवे की शुरुआत कब से हुआ, आम बातें हैं, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के जब गवर्नर थे उस समय, ठीक है, उस समय रेलवे की शुरुआत हुई थी, रेलवे की पटरियां बिछाई गई थी और रेल चलाए गए थे। पहली बार रेल जो है मुंबई के थाने से शुरू किया गया था, वो सब चीजें आपको पता है। इस समय रेल मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है। इस बार दोस्तों रेलवे बोर्ड जो हुआ करता था, रेलवे बोर्ड में बहुत सारे पदों को समाप्त कर दिया गया, जैसे उसके जो सदस्य हुआ करते थे वो समाप्त हो गए हैं, जो इंजीनियरिंग के सदस्य होते थे वो समाप्त हो गए हैं, जो रोलिंग स्टाफ होते थे वो समाप्त हो गए। ये तीनों पद क्या कर दिए गए दोस्तों, ये तीनों पद जो है यहां पर याद रखेंगे आप, ये पद समाप्त कर दिए गए। इसके अलावा दोस्तों और भी चेंजेस किया गया, ठीक है। यहां पर एक नया पद भी बनाया गया है रेलवे में। रेलवे बोर्ड के पहली बार सीईओ कौन बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं, तो सीईओ बनाए गए कौन, वही विनोद कुमार यादव, ठीक है, जो उसके अध्यक्ष थे वही उसके क्या बन गए, पहले सीईओ बन गए, ठीक है। तो उसको भी याद रखेगा। लिख रहा है कि दिसंबर 2019 को मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन का मंजूरी दे दिया, ठीक है, और जिसमें रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को अब क्या बना दिया गया, रेलवे बोर्ड का सीईओ बना दिया गया, ठीक है। वीके यादव, पूरा नाम है विनोद कुमार यादव, इनको रेलवे बोर्ड का ये चेयरमैन थे इसके पहले, ठीक है, और इनको अब जो है सीईओ के पद पर चुन लिया गया है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। महिला स्पेशल ट्रेनों की बात कर दे दोस्तों, तो महिलाओं के लिए दोस्तों याद रखेंगे पिंक कोच बनाए गए हैं। पिंक कोच माने समझते हैं, पिंक कोच जैसे आपने पिंक टॉयलेट के बारे में सुना होगा महिलाओं के लिए, उसी तरह से पिंक कोच बनाए गए। स्पेशली ऐसा कोच होगा ट्रेन में जहां पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होंगी, ताकि उन्हें थोड़ा अच्छा फील हो। ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने करके दिखाया है, ठीक है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। इसी प्रकार दोस्तों करा कि किस स्टेशन पर बच्चों के खेलने के लिए फन जोन बनाया गया है, ठीक है, तो विशाखापट्टनम जो रेलवे स्टेशन है वहां पर बच्चों के लिए फन जोन बनाया गया है। एक दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है कि वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए भारतीय रेलवे ने एयरो गार्ड के साथ मिलकर के एक समझौता किया है। उसमें हर मतलब स्टेशन पर, कुछ पर्टिकुलर स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर खोले जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन पार्लर में क्या होगा दोस्तों, वहां पर 1000-1500 पेड़ होंगे, ताकि वहां पर वातावरण थोड़ा शुद्ध रहे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी आई हैं। नासिक रेलवे स्टेशन पर इसको करके दिखाया गया है, ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। कहा कि पश्चिमी मध्य रेलवे ने सभी ट्रेनों के अंदर बायो टॉयलेट लगाने में सफलता हासिल किया। कौन सा रेलवे दोस्तों, लिख रहा है पश्चिमी मध्य रेलवे। ये बताइए पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय है कहां पर, मैंने अगर ऐसे आंकड़ा बनाया तो पश्चिम में हो जाएगा। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई है, ठीक है। और पश्चिमी मध्य रेलवे का कहां है, तो हमने पढ़ा जबलपुर है। क्यों, क्योंकि पूर्वी मध्य का हाजीपुर है, इसका जबलपुर है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा जबलपुर, क्या हो जाएगा, जबलपुर, ठीक है। तो याद रखेगा जबलपुर ये जो है इसने हासिल किया है, किस लिए, बायो टॉयलेट लगाने में, ठीक है। करा भारत का पहला ब्लाइंड फ्रेंडली स्टेशन कौन सा बना, ब्लाइंड फ्रेंडली स्टेशन बना है मैसूर। मैसूर यानी मुझे कुछ नहीं दिखता, सूर यानी अंधा, ठीक है, तो जनमान। तो याद रखिएगा सूर से मिला लीजिएगा, ब्लाइंड फ्रेंडली, ये मैसूर में बना है, ठीक है, बताने के लिए सिर्फ बता रहा हूं। भारतीय रेलवे का पहला प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी, ये कहां पर खोला गया, तो प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी जो है ये मुंबई में बनाया गया, पहला बार बना है, ठीक है, भी याद रखेगा। करा दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, अभी तक हम लोग पढ़ते आए दोस्तों को दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म ये आपका गोरखपुर में है, जो कि उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय भी है, ठीक है। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखेगा गोरखपुर में है। और वो जो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुआ करता था, क्यों, क्योंकि उसकी लंबाई थी 1.3 किलोमीटर, ठीक है, कुल मिलाकर के 1366 मीटर उसकी लंबाई थी। लेकिन 1400 मीटर लंबाई का दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय हुबली है उसके रेलवे स्टेशन को बनाया जाएगा, अभी बन के तैयार नहीं हुआ है, ठीक है। तो याद रखेगा हुबली, अब यहां पर हुबली नाम आने वाला है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को किस प्लान के लिए बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया गया है, तो दोस्तों प्लान बी, एक प्लान बी आया था दोस्तों, यहां मधुमक्खियों का प्रयोग किया गया, तो इसके बारे में भी आपको बताया गया होगा, ठीक है। करा किस रेलवे स्टेशन को सबसे स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस अवार्ड दिया गया है, तो आइकॉनिक प्लेस अवार्ड दिया गया है दोस्तों मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को सबसे स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस का अवार्ड दिया गया। करा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी फसाई ने किस स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दे दिया है, तो ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को, ठीक है। करा किस रेलवे स्टेशन पर पहला हेल्थ एटीएम लगाया गया है, तो ये दोस्तों चार बाग जो लखनऊ है वहां पर पहला हेल्थ एटीएम लगाया गया है। देश की पहली हॉस्पिटल ट्रेन जीवन रेखा एक्सप्रेस यह भी हाल में कहां पहुंची, आज की ट्रेन नहीं है, जीवन रेखा ट्रेन जो दोस्तों है ये समय समय पर अलग अलग जगह पर पहुंचती रहती है और वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों
का इलाज करती है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल ये मुंबई से रवाना हुई है। ये कुछ समय पहले इलाहाबाद भी आई थी, इलाहाबाद के सुबेदारगंज में आई थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 12 साल से ट्रेन चल रही है। दूर दराज के क्षेत्रों में हॉस्पिटैलिटी की सुविधा मुहैया कराने के लिए इस ट्रेन को चलाया गया था। ठीक है, 23 सितंबर 2020 को राज्यसभा में रेल मंत्री पीयूष गोयल के बयान के अनुसार, अच्छा कुछ बयान आए थे दोस्तों, उसमें कुछ नए नए कार्य हैं। करा वर्ष 2023 तक ब्रॉड गेरेज के सभी लाइन इलेक्ट्रीफाइड कर दिए जाएंगे। मतलब दोस्तों जो बड़ी लाइनें हैं, ठीक है, उसको पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाएगा। उसके लिए जो लक्ष्य रखा है रेलवे ने, वो रखा है 2023 तक। ठीक है, करा वर्तमान में 63% ब्रॉड गेज रेलवे लाइन इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है, जिसकी कुल दूरी कितना है, 63,631 किलोमीटर है। तो 636363, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी 2023 तक 100% हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। हाल ही में कोसी महासेतु रेलवे पुल का उद्घाटन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। कोसी महासेतु, ठीक है, याद रखिएगा, तो कोसी में है। यह पुल सुपौल, आसनपुर और कुपहा को जोड़ने वाला है। दोस्तों इसी प्रकार एक लोको पायलट फैक्ट्री भी बनाएगी मधेपुरा में। मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोको पायलट फैक्ट्री और मढ़ौरा में डीजल लोको फैक्ट्री भी बनाई गई। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे। मेक इन इंडिया के तहत दोस्तों जो मधेपुरा वाली फैक्ट्री थी, उसमें 12,000 हार्स पावर का एक इलेक्ट्रॉनिक इंजन भी बनाया गया है, तो उसे भी याद रखेंगे। कह रहा बिहार के मधेपुरा फैक्ट्री में 800 इलेक्ट्रिक इंजन बनाने का समझौता फ्रांस के अल्ट्समॉस कैफी के साथ किया गया। ठीक है, तो नए नए समझौता, इनको भी ध्यान दीजिएगा। चितरंजन रेल इंजन कारखाना ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 100 नए इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन बनाने का रिकॉर्ड पेश किया है, मतलब सफलता हासिल किया, बना के दिखाया है। ठीक है, एक साल में 100 से ज्यादा इंजन बनाने का ठेका। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है दोस्तों, वो मणिपुर में बनने जा रहा है। ठीक है, जिसको पियर पुल का नाम दिया गया है। करा इस पुल का निर्माण नोनी के पास में इजाई नदी पर किया जा रहा है। ठीक है, देश का पहला रेलवे केबल ब्रिज, अभी तक आपने केबल ब्रिज पे केवल गाड़ियों को चलते हुए देखा होगा, लेकिन रेलवे केबल ब्रिज बनाया जा रहा है। ठीक है, यह जम्मू के कटरा और रियासी के बीच में बनाया जा रहा है। इसका नाम अंजी पुल है। क्या है? अंजी पुल। करा रेलवे मदद पोर्टल, करा सभी रेल वेबसाइट, ऐप और सोशल मीडिया सभी एक पोर्टल पर अवेलेबल हों, इसके लिए रेलवे ने एक पोर्टल बनाया जिसका नाम दिया गया रेलवे मदद। ठीक है, करा कोविड-19 के दौरान रक्षक रोबोट जो है रेलवे के द्वारा विकसित किया गया था। जो रोबोट क्या कर रहा था, लोगों को दवा, फल और जरूरत के सामान वितरित कर रहा था। मेडबोट का भी नाम सुना होगा, मेड माने मेडिसिन संबंधित है। करा रोबोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली थी। ठीक है, जो उस ट्रॉली में रख करके आप किसी को भी सामान पहुंचाया जा सकता था, क्योंकि कोविड-19 में कोविड की वजह से बहुत हाहाकार मचा था और यह संक्रमण से होने वाला रोग था, इसलिए इससे दूरी बरती जा रही थी। हाल ही में भारतीय रेलवे में चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या दिया गया, तो 4-4 मालगाड़ी को जोड़ करके एक एक ट्रेन का रूप दिया गया है। इस ट्रेन का नाम है शेषनाग। क्या नाम है? शेषनाग एक्सप्रेस नाम है, इसको भी याद रखेगा। सरकार ने 5,231, यहां पर याद रखेगा 5,000 है। ठीक है, 5,231 5,231 नॉन एसी डिब्बों को आइसोलेशन कोच में बदलने का निर्णय लिया है। दोस्तों अभी आपको पता होगा कोविड-19 के समय में हॉस्पिटल के लिए बड़ी मारामारी हो रही थी, उसलिए आइसोलेशन वार्ड में बदलने का निर्णय लिया गया था। तो 5,000 से अधिक नॉन एसी डिब्बों को आइसोलेशन कोच में बदला गया। कोविड-19 से लड़ने के लिए किस रेल कोच फैक्ट्री ने पोस्ट कोविड कोच जो है विकसित किया था? ये पोस्ट कोविड कोच क्या था दोस्तों? तो याद रखिए, एक ऐसा कोच जहां पर सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, पानी ऑटोमेटिक आएगा, फ्लश ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, ताकि ऐसा इसलिए बनाया गया था कि लोग कम से कम चीजों को टच करें। टच करने में बड़ी प्रॉब्लम थी, तो टच लोग कम करें, इसके लिए था। तो कपूरथला ने इसे डेवलप किया था। ठीक है, कपूरथला में जो रेल कोच फैक्ट्री है उसके द्वारा इसे डेवलप किया गया था। भारतीय रेलवे ने आइसोलेशन वार्ड वाली पहली ट्रेन किसको दिया, किसको सौंपा था? तो याद रखें, दिल्ली सरकार को सौंपा था पहली आइसोलेशन वार्ड वाली ट्रेन। करा किस रेलवे जोन ने कोविड-19 के मरीजों की देखभाल के लिए एक रोबोट भी बनाया, जिसका नाम है रेल बोट। ठीक है, क्या नाम है? रेल बोट। ठीक है, वो विकसित किया था दक्षिण मध्य रेलवे ने। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय बताइए। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई है और दक्षिण मध्य बाद से बाद मिला सिकंदराबाद। तो किसने किया है? सिकंदराबाद ने डेवलप किया था। ऐसी चीजें याद होती हैं, आप मेरे साथ आओ तो सही, ठीक, आपको लगेगा कि वाकई बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए, मुंबई में फैब्री आई नाम की एक बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा किस रेलवे जोन ने स्थापित किया? तो मध्य रेलवे यानी मुंबई रेलवे ने इसे स्थापित किया था। किस स्टेशन पर पहली बार एटीएम यानी ऑटोमेटेड टिकट एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन लगाया गया? तो दोस्तों इस तरह की मशीन होगी जो टिकट को क्या करेगी, मैनेज करेगी, एक्सेस करेगी। ये नागपुर में डेवलप किया गया था। ठीक है, इसी तरह से अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा हेल्थ एटीएम, भूल जाते हैं क्या आप?
भूला वाला मत करिए स्टडी 91 पर, ठीक है। भूलने की बीमारी छोड़ दीजिए, काजू बादाम खाइए, मेहनत करिए। हाँ, तो याद रखिए दोस्तों, हेल्थ एटीएम लगाया गया था लखनऊ के चारबाग में। कहां लगाया गया था? लखनऊ के चारबाग में, ठीक है। रेलवे ने भेल के सहयोग से, भेल बोले तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल के सहयोग से मध्य प्रदेश के बीना शहर में 1.7 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। इसको भी याद रखिए। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, रेलवे से संबंधित। क्यूआर कोड के द्वारा टिकट बुकिंग की शुरुआत किस रेलवे जोन ने किया दोस्तों? तो याद रखिए दोस्तों, ये उत्तर पश्चिम रेलवे जोन ने किया, और उत्तर पश्चिम यही अभी टॉप पर आया है, जयपुर वाला, ठीक है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। तो याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम में जयपुर हो जाएगा, ठीक है। कह किस मोबाइल ऐप के द्वारा यात्री अपने शिकायतों को रेलवे पुलिस से संपर्क करके दूर कर सकते हैं? तो सहयात्री मोबाइल ऐप। इसी तरह से एक कॉमन वेब पोर्टल बनाया गया रेल मदद, उसको भी याद रखिए, ये तो सहयात्री मोबाइल ऐप है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, कालका हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में पड़ता है कालका हरियाणा और शिमला के बीच एक ट्रेन चलाया गया जिसका नाम है हिम दर्शन एक्सप्रेस, ठीक है। तो हिम दर्शन एक्सप्रेस है। इसी तरह से एक रामायण यात्रा के लिए दोस्तों, एक भगवान श्री राम के स्थलों को जोड़ने के लिए एक नई ट्रेन चलाई गई, एक बुद्ध सर्किट की ट्रेन चलाई गई। इस तरह के कई सारे ट्रेन चलाए गए हैं, ठीक है। कह रहा है कि रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा कैप्टन अर्जुन, कैप्टन नहीं होता यहाँ पे, कैप्टन करिएगा, ठीक है। कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट लॉन्च किया गया। यह रोबोट रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग करेगा। इसे कहां पर रखा गया? इसे पुणे में रखा गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये पुणे में रखा गया है, ठीक है। इस तरह का कैप्टन अर्जुन वाला रोबोट पुणे में। दक्षिण मध्य रेलवे ने, दक्षिण मध्य रेलवे का जरा मुख्यालय बताइए? दक्षिण मध्य, नीचे दक्षिण मध्य यानी सिकंदराबाद, ठीक है। करा रेल बोट है तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वही ट्रॉली वाला ऑप्शन है, ठीक है। और एक ऐसा रोबोट होगा जो सब कुछ मैनेज करेगा, ठीक है, ये तो पढ़ चुके हैं। भारतीय रेलवे द्वारा कपूरथला के रेल डिब्बों में, कपूरथला ने दोस्तों पोस्ट कोविड कोच यहां पर बनाया था, ठीक है। याद रखेगा, पोस्ट कोविड कोच भी इसने बनाया था और सबसे सस्ता वेंटिलेटर भी इसने बनाया था, ताकि कम समय में लोगों को जो है बचाया जा सके। कोविड की वजह से ज्यादातर लोग सांस लेने की तकलीफ की वजह से मर रहे थे, ठीक है, उनकी जान जा रही थी, तो उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके, इसलिए इस तरह के काम किए गए। कपूरथला जो है फैक्ट्री वहां के द्वारा, ठीक है, जीवन इस वेंटिलेटर का नाम दिया गया था, ठीक है। भारतीय रेलवे की पहली कमांडो यूनिट जो दोस्तों, जिसका नाम दिया गया कोरास, कोबरा मत बोलिएगा, कोरास नाम दिया गया है। ये कहां पर तैनात किया गया है? तो ये कमांडो की जो यूनिट है इसे तैनात किया गया छत्तीसगढ़ में। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। यहां पर देखिए, बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है राम वाली ट्रेन, राम सर्किट के लिए, उसे बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन है, पहली बार अक्टूबर 2019 में लॉन्च की गई। और जितने भी ऐसे स्थान जो भी महात्मा बुद्ध जी से संबंधित है, चाहे सारनाथ हो, चाहे सांची वगैरह हो, चाहे लुम्बिनी हो, ठीक है, ये सबको ले जाकर के जोड़ेगी। रेलवे ने हरित रेलवे बनने का लक्ष्य प्राप्ति के लिए 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है कि हम रेलवे के द्वारा जो कार्बन उत्सर्जन होता है, डीजल वगैरह से गाड़ियां चलती है तो कार्बन उत्सर्जन तो होगा, वो शून्य कर देगा। 2030 तक ये टारगेट रखा है। हाल ही में भेल के सहयोग से मध्य प्रदेश में, ये तो बता दिया कि भेल के सहयोग से 1.7 मेगावाट की एक सौर ऊर्जा परियोजना रेलवे ने शुरू किया है। बंधन एक्सप्रेस दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाई जा रही, जो कोलकाता से क्या करेगी? ढाका तक जाएगी, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। रेल मंत्रालय के कुछ आगामी लक्ष्य भी हैं, उन लक्ष्यों के बारे में चर्चा कर लीजिए। जैसे हाइड्रोजन से चलित रेलवे स्टेशन के संचालन की योजना, कि हम हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बनाएंगे और चलाएंगे। चलाने का लक्ष्य जो रखा गया है, ये रखा गया 2021 की, 2021 में इसका स्टार्टअप लेंगे और पहली बार शुरू करेंगे हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। क्यों? क्योंकि अभी तक कोयला, स्टीम और डीजल और किससे आपका इलेक्ट्रिक, इन सब चीजों से चल रही थी ट्रेनें, लेकिन अब जो है कचड़े से भी चली, सौर ऊर्जा से चली ट्रेनें, लेकिन अब जो है हाइड्रोजन से भी ट्रेनें चलेंगी। तो याद रखेगा, ब्रॉड गेज रूट जो है उसको 100% तक पूरा कर लिया जाए, जो कि अभी 63% है। कितना? अभी 63% है, लेकिन उसको 100% तक कर लिया जाएगा 2023 तक, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेलवे से जोड़ दिया जाएगा 2023 तक, ठीक है। पूर्वोत्तर में जितनी भी राजधानियां हैं, पूर्वोत्तर पता है अभी पूरे पूर्वोत्तर में रेलवे तक नहीं बिछ पाया, ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा बिछना शुरू हुआ है, ठीक है। एक और चीज मैंने बताया था दोस्तों, सीमांत रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? गुवाहाटी में, वो भी याद रखेगा। नेट जीरो कार्बन एमिशन करने का लक्ष्य क्या रखा गया है? वही कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन हम शून्य कर देंगे, तो वो वाला बता रहा प्लान, तो 2030।
भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य कब रखा गया है? तो ग्रीन रेलवे जब वही कार्बन उत्सर्जन बंद हो जाएगा तभी ग्रीन रेलवे बनेगा, तो 2030। भारतीय रेलवे द्वारा खाली भूमि पर 20 गीगावाट सौर संयंत्रों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया। देखिए गीगावाट है, बहुत होता है गीगावाट, ठीक है, तो 20 गीगावाट सौर संयंत्र लगाए जाएंगे और ये 2030 तक की प्लानिंग रखी गई, ठीक है। तो ये सारे तथ्यों को आप याद रखेगा। वाईफाई की सुविधा प्राप्त करने वाला कौन बना है? तो 1000वें नंबर का रेलवे स्टेशन बना है, रे रोड नाम है। 2000वां स्टेशन बना है राणा प्रतापनगर। 3000वां बना है एलनाबाद। 4000वां बना है तिनसुकिया और लास्ट में बना मिदनापुर। तो लास्ट वाला याद रखें दोस्तों, ये मिदनापुर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करा कि रेलवे द्वारा गठित की गई कुछ जांच समितियां थी दोस्तों। अमिताभ कांत जी का नाम सुना होगा, ठीक है, अमिताभ कांत जी, ये आपने नाम सुना होगा, सीईओ है ना नीति आयोग के, ठीक है। खैर आप देखिए आगे करा कि एक समिति बना अमिताभ कांत जी के नाम पर, ये ट्रेनों के निजी क्षेत्र में देने के लिए दोस्तों समिति बनाया गया। क्या ट्रेन को निजी क्षेत्र में दिया जाए? अभी दोस्तों निजी क्षेत्रों की बात आ गई तो पीछे हमने 2 प्रश्न पढ़े। क्या क्या पढ़े? एक तो मैंने आपको पढ़ाया कि प्राइवेट ट्रेनें चलाई गई, जिसमें तेजस ट्रेनों का नाम पढ़ा। 3 जगह तेजस ट्रेनें चल रही हैं। पहली ट्रेन जो है लखनऊ से दिल्ली चलाई गई थी। दूसरी ट्रेन दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा अहमदाबाद से मुंबई चलाई गई थी। और तीसरी ट्रेन बनारस से इंदौर चलाई गई, ठीक है। आप ये मत समझिए, सब दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। देखिए कोरिलेट करके जो टीचर पढ़ाता है तब तो लगता है कि पीछे की चीजें हमको याद आ रही हैं। अगर गलती से आपके दिमाग से स्किप भी हुई ना तो चीजें याद आ ही जाएंगी। क्यों? अरे याद कर, हमारा काम क्या भाई, हमारा काम चीजों को याद दिलाना है ना। अगर हम भी देख के पढ़ाना शुरू कर देंगे, सब हमारे दिमाग में नहीं रहेगा, तो हम दूसरों को क्या शिक्षा देंगे? शिक्षा देने के लिए शिक्षा सामने वाले के पास भी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो आगे समझते चलिए। तो यहां पर अब पहला, अगर मैं पूछ दूं आपसे कि पहला प्राइवेट स्टेशन बताइए, पूरा रेलवे स्टेशन जो प्राइवेट तरीके से डेवलप हुआ, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश वाला, उसको भी याद रखेगा, ठीक है। विवेक देवराय समिति एक बनी दोस्तों, विवेक देवराय, ठीक है। अच्छा यहां पे मैं पॉइंट लिख भी दे रहा हूं, ठीक है। 3 तेजस ट्रेनें आई हैं, तेजस ट्रेनें आई हैं, ठीक है। तेजस ट्रेनें कितनी आई है दोस्तों? तो पहली तेजस ट्रेन तेजस, ठीक है, दूसरी तेजस ट्रेन, ठीक है, और तीसरी तेजस ट्रेन। तो 3 तेजस ट्रेनें चली हैं। मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा छोटा छोटा हो जाएगा, ठीक है, लिख ही दे रहा हूँ। चलो नहीं तो कहोगे कि सर मज़ा नहीं आया, ठीक है। लखनऊ से दिल्ली, कहाँ पर है ये? लखनऊ से दिल्ली है, ठीक है। इसी तरह से दूसरी चलिए दोस्तों, वो अहमदाबाद से कहाँ है? अहमदाबाद से मुंबई, अहमदाबाद से मुंबई, ठीक है। और जो तीसरी ट्रेन है वो कहाँ पर है बताइए? वाराणसी से इंदौर। कहाँ पर है? वाराणसी से इंदौर, ठीक है, ये तीसरी है, ठीक है। तो ये 3 ट्रेनें हैं। इसी प्रकार दोस्तों प्राइवेट स्टेशन जो है दोस्तों वो बनाया गया हबीबगंज को। किसको बनाया गया? हबीबगंज को। ये प्राइवेट स्टेशन बनाया गया। क्या बनाया गया? ये प्राइवेट स्टेशन है, स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। करा विवेक देवराय समिति दोस्तों, ये रेलवे में सुधार करने के लिए समिति बनाई गई, देवराय। सैम पित्रोदा समिति दोस्तों, ये रेलवे के आधुनिकीकरण पे बल देने के लिए, या बल देने के लिए नहीं, आधुनिकीकरण हेतु कि रेलवे को कितना मॉडर्नाइजेशन किया जाए उसके लिए सैम पित्रोदा समिति बनाई गई। थोड़ा एंटीक नाम है सैम पित्रोदा, ठीक है, तो आप भी समझिए थोड़ा मॉडर्न नाम है, तो मॉडर्नाइजेशन के लिए इसको बनाया गया, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भागने का समय नहीं है, यही तो लड़ाई का समय आता है, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी हो गई तो क्यों ना थोड़े क्विज कर लिए जाएं। क्विज करने से मजा और आ जाएगा, ठीक है। स्वच्छता की दृष्टि से भारत के रेलवे स्टेशन में पहला स्थान किसका है बताइए? जयपुर का। किसका? जयपुर राजस्थान का। जयपुर का दोस्तों पहला स्थान है, ध्यान रखेंगे। इसका दूसरा स्थान है, इसका तीसरा स्थान है और इसका चौथा स्थान है, ठीक है। चलिए ये बता दीजिए 5वां स्थान किसका था? भूल गए क्या? अरे मेरे भाई काजू बादाम खाओ, नहीं पैसा तो बताओ डाल दें तुम्हारे खाते में। इतना मेरे पास भी नहीं। अच्छा मांगने वाले कितने लोग तैयार हो? हाँ सर डाल दीजिए। हाँ कभी दिया क्या? हाँ नहीं दिया तो क्यों मांगते हो? याद रखे 5वें नंबर पे था गांधीनगर। कौन था? गांधीनगर, ठीक है। चलो ये तो एक तो याद रखेगा, तो पहला जयपुर हो जाएगा, बाकी जोधपुर, दुर्गापुर और जम्मू तवी और गांधीनगर, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा उत्तर भी दिया है। चलो करा भारत में नंबर 1 पर सबसे स्वच्छ रेलवे जोन कौन सा है? भारत में नंबर 1 पर सबसे स्वच्छ रेलवे जोन पूछ रहा है, रेलवे जोन पूछ रहा है, ठीक है। दोस्तों जो रेलवे जोन था मैंने बताया था दोस्तों, जो यहाँ वाला था, ठीक है, उत्तर पश्चिम रेलवे, ठीक है, जिसका नाम था जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय क्या था? जयपुर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर हम नीचे बात करें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व, पूर्व मतलब इधर साइड, और मध्य यानी बिलासपुर हो जाएगा। यहाँ क्या दिया? इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है बिलासपुर, ठीक है। करा पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? तो पूर्व मध्य ना, तो ये हो जाएगा हाजीपुर। क्या हो जाएगा? हाजीपुर, ठीक है। दक्षिण मध्य क्या है? दक्षिण मध्य मतलब सिकंदराबाद है,
ठीक है। तो देखिए याद होना चाहिए, मैं तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसके लिए ताकि आपको याद रहे। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा, लेकिन याद रखने के लिए चीजें ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे देखिए आपका याद जाएगा, उत्तर नहीं मतलब उत्तर पश्चिम रेलवे है, ठीक है। आगे देखिए, करा कि अगस्त 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे में दुनिया का कौन सा स्थान है, तो दुनिया भर में चौथा स्थान है, ठीक है। चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है भारत, तो याद रखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथा स्थान हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। करा प्रथम तेजस ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई थी। पहली तेजस ट्रेन दोस्तों ये लखनऊ से दिल्ली चलाई गई थी ना, दिल्ली से लखनऊ या लखनऊ से दिल्ली चलाई गई थी, ठीक है। ये पहली थी, तो मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूं, ठीक है। पहली तेजस ट्रेन दोस्तों कहां चलाई गई थी, ये लखनऊ से दिल्ली, ठीक है, लखनऊ से दिल्ली, ठीक है। दूसरी तेजस ट्रेन दोस्तों कहां चलाई गई थी, बताइए बताइए, मुंह से बताइए, थोड़ा समय लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। अहमदाबाद से मुंबई। तीसरी तेजस ट्रेन कहाँ चलाई जा रही है, ठीक है, ये स्टार्ट हो रही है, तो याद रखिएगा दोस्तों वाराणसी से इंदौर। कहाँ पर, वाराणसी से इंदौर, ठीक है। और पहला प्राइवेट स्टेशन कौन सा है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ठीक है। हबीबगंज ये प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, क्या है, ये प्राइवेट स्टेशन है, प्राइवेट स्टेशन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन हो जाएगा यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया दोस्तों, महादेवरप्पा, क्या रखा गया है, महादेवरप्पा। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन दोस्तों ये तो प्रगति मैदान का नाम था ना, ये प्रगति मैदान पहले था, ठीक है, प्रगति मैदान पहले था, अब इसका नाम बदल कर रख दिया गया, ठीक है। और भोपाल मेट्रो जो था दोस्तों, भोपाल मेट्रो, ठीक है, भोपाल मेट्रो, ठीक है, उसका नाम ये रख दिया गया, ठीक है। तो ये सब याद रखिए, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर राजा भोज वाला हो जाएगा। भारतीय रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए, देखिए टिकटों की जो कालाबाजारी हो रही थी उसको रोकने के लिए क्या चलाया गया है, ऑपरेशन थंडर, क्या चलाया गया है, ऑपरेशन थंडर, ठीक है। ये तो टिकट देने के लिए था, ये किसके लिए था दोस्तों, ये 5 मिनट के अंदर टिकट देने के लिए था, देने के लिए था, ठीक है, ठीक है, देने के लिए था। ये कालाबाजारी रोकने के लिए था, कालाबाजारी ये रोकने के लिए था। और ऑपरेशन नंबर प्लेट पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियों की जांच करने के लिए था, ठीक है, पार्किंग में खड़ी गाड़ी की जांच के लिए था, याद करिए। और ऑपरेशन थ्रस्ट यानी डुप्लीकेट पानी जो है, डुप्लीकेट वाटर बॉटल पर रोक लगाने के लिए, यही ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, तो ऑपरेशन थंडर हो जाएगा। पहली व्यापार माला ट्रेन ये कहां से कहां चलाई जा रही है, पहली बार ये चलाया जा रहा है व्यापार माला ट्रेन, ठीक है। तो करा दिल्ली के किशनगंज से और कहां तक जाएगा, जिर्निया तक, सही तो, या त्रिपुरा के जिर्निया, ये दोनों ऑप्शन एक ही दे दिया है, चाहे आप ए कर लो चाहे बी कर लो, ठीक है। और बनाया हुआ क्वेश्चन तो गलत हो गया उससे, ठीक है। तो याद रखेगा यहाँ पर ए और बी, बात वही यार, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, बात एक ही है, ठीक है। तो याद रखेगा पहली व्यापार माला ट्रेन है और दूसरी कोई नहीं है, ठीक है। पहला श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहां चलाया गया, तो ये दोस्तों तेलंगाना से चलाया गया था, ठीक है। तेलंगाना से कहां तक, झारखंड तक चला गया था, ठीक है। तेलंगाना से झारखंड के बीच में ये पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है। लिंगमपल्ली जो जगह था वहां से लेकर के झारखंड में भेजा गया था, ठीक है। तो याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रेलवे मंत्रालय द्वारा नेट जीरो कार्बन एमिशन, ठीक है। तो इसका जो लक्ष्य रखा गया दोस्तों, कितना रखा गया, 2030 तक हम क्या करेंगे, कार्बन एमिशन क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। देखिए यहां पर 2030 जो है दोस्तों, 2 चीजों का लक्ष्य रखा गया, एक तो नेट जीरो कार्बन एमिशन, ठीक है, नेट जीरो कार्बन एमिशन, ठीक है, एक तो इसका लक्ष्य रखा गया है। दूसरा हरित रेलवे का, ठीक है, हरित रेलवे का बनाने का, इसका लक्ष्य भी क्या रखा गया है, ये भी 2030 है, ठीक है। तो उसको भी याद रखेगा, 2030 हो जाएगा। यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल ये कहां पर बनने जा रहा है दोस्तों, तो दोस्तों ये बनने जा रहा है मणिपुर में, कहां पे, मणिपुर ना हो जी, ठीक है, मणिपुर में बनने जा रहा है, सही है, मणिपुर में बनने जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। सरकार ने कितने नॉन एसी डिब्बों को आइसोलेशन कोच में बदलने का निर्णय लिया है, ये तो कौन बदलने जा रहा है बताइए, ये आइसोलेशन कोच में कौन बदलने जा रहा है, ठीक है। तो ये बदलने जा रहा है, क्या नाम था, कपूरथला, ठीक है,
कपूरथला, ठीक है, ये कपूरथला कर लीजिएगा, कपूरथला चेंज करेगा और कितना, तो 5231 याद रखेगा, 5231 कोच, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे लिख रहा है कि हाल ही में भारतीय रेल में चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या दिया है। तो दोस्तों 4 मालगाड़ियों को जोड़ करके एक ट्रेन बना दिया गया है, उसका नाम रखा गया है शेषनाग। क्या रखा गया है, शेषनाग। यहां पर आपका शेषनाग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय रेलवे ने आइसोलेशन वार्ड वाली पहली ट्रेन किस राज्य को सौंप दिया है, तो ये जो आइसोलेशन वाली पहली ट्रेन बनी थी दिल्ली राज्य को सौंपा गया था, तो आपका दिल्ली हो जाएगा राइट आंसर। ये तो कॉमन क्वेश्चन है यार बच्चों वाले। मुंबई में फैब्री आई नामक एक बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा किस रेलवे जोन ने स्टार्ट किया, तो ये मुंबई जोन ने शुरू किया, और मुंबई जोन है तो मतलब क्या हो जाएगा, पश्चिम रेलवे, ठीक है, पश्चिम रेलवे या मध्य रेलवे भी बोल सकते हो, लेकिन वो उसका जो पार्ट है मध्य रेलवे करिएगा, ठीक है, मध्य रेलवे हो जाएगा। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, आपका मुंबई है, ठीक है, तो मध्य रेलवे के द्वारा ही शुरू किया गया। हेडक्वार्टर 2 अलग अलग जगहों पे बने हुए हैं। किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार ATMA यानी ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन को पहली बार लगाया गया था दोस्तों, तो याद रखें दोस्तों, नाक को देख करके जैसे आदमी अंदर सकपका जाता है, चेक करने से डर जाता है, तो वैसा ही डर यहां पर भी लोगों को हो जाएगा कि मशीनें चेक कर रही हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा नागपुर हो जाएगा, नागपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कौन सा रोबोट लॉन्च किया गया है, तो रेलवे सुरक्षा बल ने रोबोट लॉन्च किया है कैप्टन अर्जुन। कौन लॉन्च किया है, कैप्टन अर्जुन, यही है ना, बताइए, ये भी चेकिंग करेगा ना, टिकट चेकिंग करेगा, ठीक है, तो याद रखेगा यहाँ कैप्टन अर्जुन हो जाएगा। भारतीय रेलवे की पहली कमांडो यूनिट कोरास को किस राज्य में तैनात किया गया, कोरास को जल्दी से बताइए, कोरास को किस राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में तैनात किया गया, किसमें, छत्तीसगढ़ राज्य में तैनात किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। भारतीय रेलवे ने ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो 2030 तक। कार्बन नेट जीरो कार्बन एमिशन और हरित रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 रखा गया है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। 5000वां रेलवे स्टेशन जो कौन सा बना है, जो वाईफाई की सुविधा प्राप्त किया, मैंने बताया था कि आखिरी वाला जरूर याद रखेगा, मिदनापुर। कौन सा जगह है, मिदनापुर हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मिदनापुर। यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा महसूस हुआ आपको, अच्छा महसूस हुआ? अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो बड़ी खुशी की बात है, और हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आपको लगता है कि स्टडी 91 आपका सहयोग कर रहा है, सही दिशा में कर रहा है, बेस्ट कंटेंट और स्टडी मटेरियल दे रहा है, तो दोस्तों आप हमारा सहयोग करिए, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने सोशल मीडिया पर शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, PDF शेयर करिए, जैसे भी भेजना हो भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए। हमारा अपना परिवार स्टडी 91 का, और यहाँ पर से भरोसेमंद लोग आते हैं, ठीक है, जिनको भरोसा होता है वो आते हैं, वरना जो लोग जाते हैं ना वो पूरी दुनिया घूम करके फिर यहीं पर आते हैं। क्यों? क्योंकि एक सिस्टमैटिक वे में जो पढ़ने का मजा होता है वो अलग होता है, ठीक है, और कूद फान के पढ़ना, ठीक है, वो हमारी आदत में नहीं है, ना तो मैं उस तरीके से पढ़ा पाऊंगा और ना तो आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।